नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, कालीचंद पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का जो श्रेय है वो द्विवेदी युग को ही जाता है। द्विवेदी युग की समय सीमा प्रमुख आलोचकों ने 1900 से 1920 तक मानी है। जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालते हैं, उसके बाद से काव्य, कविता, साहित्य एक नई दिशा में प्रगति करने लगता है, एक नई दिशा में विकास करने लगता है। आपने भारतेंदु युग जब पढ़ा होगा तो जाना होगा कि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन काव्य की भाषा वो ब्रज ही बनी हुई थी। द्विवेदी युग के आगमन के उपरांत साहित्य में कविता की भाषा खड़ी बोली को बनाने का जोर दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, हमारे साहित्य की भाषा एक होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनेस त्रिपाठी आदि लेखकों ने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। द्विवेदी युग में साहित्य के विकास में सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब द्विवेदी जी पत्रिका के संपादक बने तो उन्होंने लेखकों का मंडल तैयार किया और जो नए लेखक थे उनको खड़ी भाषा में, खड़ी हिंदी में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। और यही नहीं, द्विवेदी जी के वात्सल्यमय रूप के चलते जो लेखक थे उनको प्रोत्साहन मिला और उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता भेजी थी द्विवेदी जी के पास सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए। जब द्विवेदी जी ने वो कविता देखी तो उसमें बहुत सुधार किया और इतना सुधार किया कि वो कविता ही पूरी बदल गई। लेकिन द्विवेदी जी ने उसे मैथिली शरण गुप्त जी के नाम से ही छापा। इससे गुप्त जी को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भरत भारती, साकेत आदि अनेक महाकाव्य खड़ी बोली में लिखे। भारतेंदु युग में हम देख रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और कहीं ना कहीं देशभक्त की भावना लोगों में, जन जन में प्रचलित थी और वो बढ़ती जा रही थी। द्विवेदी युग में इस देशभक्ति की भावना का और अधिक विकास हुआ। पत्र पत्रिकाओं के बराबर संपादन से लोगों में एक चेतना जागृत हुई और उन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का वचन लिया, प्रण लिया और उसी तरह का साहित्य सृजन होने लगा। द्विवेदी जी यही नहीं रुके, उनका ध्यान उन स्त्रियों पर भी गया जो साहित्य में कहीं ना कहीं वंचित रह गई। उन्होंने एक लेख लिखा, हिंदी कवियों की इस नारी विषयक उदासीनता, जो सरस्वती पत्रिका में छपा था, और उन्होंने उन स्त्रियों की तरफ सभी साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया जो साहित्य में कहीं ना कहीं उपेक्षित रही। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया आदि अनेक ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने त्याग किया, लेकिन उसको हिंदी साहित्य में वह स्थान नहीं मिला
जिसका मिलना चाहिए। इस कारण से द्विवेदी जी ने लोगों को लेखकों को प्रोत्साहित किया इन पर लिखने के लिए, और उन लेखकों ने लिखा। और मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा आदि काव्यों की रचना करके जो उपेक्षित नारी पात्र थीं इतिहास की, उनको वह प्रकाश में लाए। द्विवेदी जी ने भाषा में जो सुधार किया वह अद्वितीय था। भारतेंद्र युग की भाषा बहुत ज्यादा व्याकरणिक त्रुटियों से मुक्त नहीं थी। द्विवेदी युग में उन व्याकरणिक त्रुटियों पर ध्यान दिया गया, वर्तनी की शुद्धियों पर ध्यान दिया गया, और भाषा की और साहित्यिक भाषा की जो मर्यादा है उसका पालन हुआ। और उसके पालन में एक ऐसी भाषा, एक ऐसे साहित्य का सृजन हुआ जो आज भी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युग के जो प्रमुख लेखक थे, उन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज से इतर साहित्य नहीं हो सकता। जो समाज में घटता है या जो आगे घटने, और साहित्यकार को युग दृष्टा भी कहा जाता है कि जो घटने वाला है उसको भी वो कहीं ना कहीं अपने साहित्य में स्थान देता है। द्विवेदी जी का साहित्य भी इससे अछूता नहीं था। उन्होंने अपने युग के लेखकों को अपने समाज से जुड़ने का संदेश दिया। आप देखेंगे कि द्विवेदी युग में भी जो नायक हैं वो कहीं ना कहीं सीधे समाज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह वह दौर था जब राज सत्ताएं अपना अधिकार खो चुकी थी। भारतेंदु युग को पढ़ते हुए आपने जाना होगा कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, उनको अपने अधीन लाना प्रारंभ किया। उन्हें एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सका उनके अधिकारों को छीन लिया और उन्हें पदच्युत कर दिया। अब कोई भी राजा नहीं था, कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राज्य भी नहीं रह गए थे। ऐसे में समाज को नेतृत्व की आवश्यकता थी, देश को नेतृत्व की आवश्यकता थी, और ऐसा नेतृत्व जो सभी को साथ लेकर चल सके, सभी के सुख दुख में खड़ा हो सके, सभी की समस्याओं को महसूस कर सके। एक ऐसा नेतृत्व जो एक अंतिम पड़ाव पर खड़े हुए व्यक्ति के पास भी पहुंच सके। आपने यदि सूरदास का काव्य पढ़ा होगा तो सूरदास की जो गोपियां हैं वो उद्धव से प्रश्न करती हैं कि उद्धव कौन देश को वासी, कि जो तुम्हारा ब्रह्म है वो कहाँ रहता है। को है जनक जननी को कहियत कौन देश को वासी। उनके माता पिता कौन है, उनका घर कहाँ है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो आपका जो परमात्मा है वो है कौन। आप निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेगा हमें। और कहा जो हमारा ब्रह्म है वो मेरे पास है, मेरे पास खेलता है, मेरे साथ खेलता है, हमारे सारे काम करता है, साथ में गाय चराता है। तो वो जो संकल्पना सूर ने की थी कि जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा नायक है,
वो हमारे पास रहे, हमारे सुख दुख में सहभागी हो, जिससे हम अपनी बात कह सकें। इसी संकल्पना को लेकर द्विवेदी युग में साहित्य का सृजन होता है। आप जब देखते हैं प्रिय प्रवास को, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचा गया हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त करता है। प्रिय प्रवास की जो राधा है वो कृषक ललना है, और उनकी इच्छा यह कभी नहीं रही कि कृष्ण राधा के पास रहें। वो उपाध्याय जी लिखते हैं, राधा कहती है कि प्रिय जावें जग हित करें, गेह चाहे न आवे। कि प्रिय जाएं, कृष्ण चले जाएं, क्योंकि वर्तमान में जो आवश्यकता है वो जग कल्याण की है, देश के कल्याण की है। इस समय कृष्ण को हमसे ज्यादा देश को आवश्यकता है, इसलिए प्रिय जावें जग हित करें, गेह चाहे ना आवे। वो कहती है कि मैं वो घर नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्यों, हमें पहले देश को आजाद कराना। और जो राधा है प्रिय प्रवास की, वह कृषकों के बीच जाती है, आम लोगों के बीच जाती है और उनके कार्य में सहभागी बनती है। इसके माध्यम से हरिऔध जी यही संदेश दे रहे थे कि जो हमारा नायक है वो कैसा हो, वो हमारे साथ हो, जिसका अपना कुछ नहीं, जो अपने लिए नहीं, जिसका संपूर्ण जीवन इस देश के लिए हो, इस राष्ट्र के लिए हो, मानवता के लिए हो, वही जननायक हो सकता है, वही हमारा नेतृत्व कर सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, आप सभी स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके उपरांत अनेक आंदोलन, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, ठीक, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो, या हमारे जो देश नायक रहे, राष्ट्र नायक रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय, जो भी रहे हमारे, जिनके कारण आज देश आजाद हुआ और हम इस स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं द्विवेदी युग के कवियों ने, लेखकों ने सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने बता दिया कि अब समय बदल चुका है, अब राजा महाराजा नहीं रहे, ना ही अब उनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता रही। अब हमें जो करना है सबको मिलकर करना है। आपने देखा होगा, जब आदिकाल का अध्ययन किया होगा, तो आदिकाल में जो भी वर्णन मिलता है, चित्रण मिलता है, वहां आम जनमानस का राजनीति से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहता। वहां राजा और राजा में युद्ध होता है, सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन आम जनमानस उस युद्ध में सहभागी नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना वहां पर बहुत बलवती नहीं थी। वहां उस समय का जनमानस के लिए जो राजा था वो अभिभावक की तरह नहीं था, वो शासक था, प्रशासक था। वो जनता के लिए कोई भी राजा हो उसे टैक्स तो देना था, तो इसलिए जनता पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था कि राजा कौन है। जो भी राजा होता था, जो टैक्स था वो उसे देना पड़ता था। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते ये व्यवस्थाएं बदल गईं, और जब राजतंत्र का पतन हुआ, प्रजातंत्र की ओर हमारा देश
अग्रसर हुआ तो कहीं ना कहीं लोकनायक की आवश्यकता पड़ने लगी। अब जनता ही नायक थी, जनता ही सैनिक थी, जनता ही आदर्श थी। और ऐसे में एक ऐसे आदर्श नायक की आवश्यकता थी जिससे जो हमारा नेतृत्व कर सके। इसलिए राधा कृष्ण को नायक बनाकर द्विवेदी युग में प्रिय प्रवास की रचना की गई और अनेक महाकाव्यों की रचना की गई, यह संदेश देने के लिए कि जो सामान्य जनमानस है, अब हम सबको अपने देश की आजादी के लड़ना होगा। अब सिर्फ राजा युद्ध नहीं करेगा, अब वो समय चला गया। अब अगर हमें अपने को, अपने संस्कृति को, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो हम सबको साथ मिलकर इन आतताइयों से लड़ना होगा, वरना हमारा अस्तित्व खो जाएगा। और उसका प्रभाव यह पड़ा कि देश के कोने कोने से अनेक महापुरुष, अनेक ऐसे देशभक्त बल की वेदी पर चढ़ गए, अपने को उन्होंने बलिदान कर दिया जिनका शायद आज हम नाम भी नहीं जानते। कलम आज उनकी जय बोल, ये कविताएं लिखी गई, उनके लिए लिखी गई जिनके लिए, जिनको हम इतिहास में नहीं जानते, जिनके हम नाम नहीं जानते, कहाँ से थे, कहाँ से आए थे, क्या उद्देश्य था, कुछ नहीं। वो सिर्फ उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया देश की बलवेदी पर। अभी अगर हम बात करें इस युग में, तो इस युग में जाति धर्म संप्रदाय के सभी बंधनों को तोड़ा गया। जो साहित्य के माध्यम से संदेश दिया गया वो यह दिया गया कि सबसे पहले मानव बचना चाहिए, हम मनुष्य हैं, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो जातियां हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, इनसे हम परे सबसे पहले हम मनुष्य हैं। यही पशुवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि जो पशु है वो चाह कर भी दूसरे पशु की मदद नहीं कर सकता, वो अपना ही पेट भरता है, वो अपने लिए भोजन कर सकता है, अपने लिए चारा खा सकता है। यही पशु वृत्ति है कि आप ही चरे, कि जो पशु है वो अपना ही भरण पोषण कर सकता है, दूसरे का नहीं। और इसी को उन्होंने पशुवृत्ति कहा कि जो लोग देश में सिर्फ अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो इसी प्रवृत्ति से संचालित हैं, इसी पार्श्विक वृत्ति से संचालित हैं। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन है? वह जो दूसरे मनुष्य के प्राणों की रक्षा के लिए, अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। ऐसे मनुष्य की कल्पना, ऐसे त्याग की कल्पना हमारे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में की गई। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने, आपने देखा कि कृष्ण और राधा, इनके अंदर ये जहां भी उपस्थित हुए, द्वारिकाधीश का जो स्वरूप है कृष्ण का, वो साहित्य में बहुत ज्यादा मान्य नहीं हुआ। वो जो कृष्ण का स्वरूप है वो या तो बाल रूप, या वही गाय चराना, बंसी बजाना और दुष्टों का संहार करना, यह रूप स्वीकृत किया गया। द्वारिकाधीश माने गए
ठीक, लेकिन उनका जो स्वरूप था, जिसको मान्यता मिली, जिसपे साहित्य की सर्जना हुई, वो नंद और यशोदा के कृष्ण थे। वो गोकुल में विचरण करने वाले, गायों के पीछे पीछे चलने वाले कृष्ण थे। वो अपने मित्रों का सम्मान करने वाले, साथ देने वाले कृष्ण थे। और जो त्याग है, उसकी प्रतिमूर्ति राधा थी। एक सामान्य जनमानस की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने उनके जीवन को ही साहित्य ने और समाज ने पसंद किया, ना कि उनके द्वारिकाधीश के स्वरूप को। यही बात बताने का प्रयास द्विवेदी युग में किया गया कि आप कितने ही अमीर हो, राजा हो, कुछ भी हो, लेकिन समय बदला है। अब आपको हमारे साथ, सामान्य जनमानस के साथ खड़ा होना पड़ेगा और नेतृत्व करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं उदाहरण आप गांधी जी को देखते हैं। गांधी जी ने, आप कहानी सब जानते हैं, आपने देखा कि देश इतना गरीब है, ठीक, जहाँ खाने को नहीं है, उन्होंने अपने एक ही धोती पहनी और उसी को ओढ़ ली और यह संदेश दिया कि जितने कम से कम में हो सके हमें अपना गुजारा करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। राम, भारतीय संस्कृति में दूसरे बड़े नायक आते हैं राम। भी हमने कृष्ण की चर्चा की, राधा की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि एक बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्श हैं इस भारतीय संस्कृति में। राम काव्य लिखा गया। साकेत, जबकि साकेत की जो मुख्य पात्र हैं वो उर्मिला हैं, लक्ष्मण की पत्नी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, हिंदी साहित्य के कवियों की नारी विषयक उदासीनता। उसी में उन्होंने जिक्र किया था कि उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया और ना जाने कितनी इतिहास की, पुराणों की जो उपेक्षित महिलाएं रही हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने पति की इच्छाओं की, सेवा की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वह स्थान नहीं मिला। आप कल्पना कीजिए कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और रात में ही कैकेयी ने कुछ ऐसे वचन मांगे दशरथ से कि राम को वनवास जाना। तापस भेख विषेख उदासी, 14 बरस राम वनवासी। और राम सहर्ष वन को चले गए। उन्होंने माता से ये प्रश्न भी नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ना ही उन्होंने अपने पिताजी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, कि पिता ने हमें संपूर्ण जंगल का, वन का राज्य दे दिया, इससे बड़ी उनकी उदारता, उनकी महानता क्या हो सकती है। और कहा कि भरत तो हमारा छोटा भाई है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अयोध्या की राजगद्दी पर भरत जैसा संत बैठे। भरत को तुलसीदास संत की संज्ञा देते हैं, संत की उपाधि देते हैं। क्यों? भरत के परित्याग के कारण, उनके त्याग के कारण। और राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। अब वनवास तो राम को मिला था, सीता भी साथ गई। क्यों? सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। वो भारतीय स्त्री हैं, राजा जनक की पुत्री हैं, जानकी हैं। उन्होंने कहा कि
जिस स्थिति में पति हो, पत्नी को उनका साथ देना चाहिए और अपने पति धर्म की का पालन करने के लिए वो राम के साथ वन गई। लक्ष्मण ने अपने भ्रातृधर्म का पालन करते हुए राम के साथ वन गए। उर्मिला चाहती तो उर्मिला भी जिद करती कि हमें भी आपके साथ चलना है, मैं यहाँ अकेली क्या करूं। लेकिन कहीं राम और सीता की सेवा में विघ्न ना पड़े, इसलिए उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं गई। आप कल्पना कीजिए कि जो त्याग उर्मिला ने लक्ष्मण ने किया वो शायद भारतीय संस्कृति में अद्वितीय है। ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। और साकेत की रचना के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त भी यह संदेश जनता को देना चाहते हैं, इस देश को देना चाहते हैं कि इस तरह के त्याग की आवश्यकता है। जब तक इस तरह का त्याग नहीं होगा, हम अपने देश को आजाद नहीं कर सकते। और उन्होंने जो उर्मिला साहित्य में उपेक्षित रही, उन पर महाकाव्य लिखकर उन्हें अमर कर दिया, के त्याग को दिखाया, दर्शाया। लक्ष्मण के परित्याग को दिखाते हुए उन्होंने पंचवटी की रचना की। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। उन्होंने कहा कि जब संपूर्ण भुवन, संपूर्ण पृथ्वी सो रही है, तब आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है, जो जिस कुटिया की रक्षा में यह रत है, उसमें वो कौन सा धन है जिसकी वो रक्षा कर रहा है। संदेश दिया कि हमें आज ऐसे सेवकों की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से अपने देश की मर्यादा की, स्वतंत्रता की, अस्मिता की रक्षा कर सकें। हमें ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। पंचवटी में लिखते हैं गुप्त जी, मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। जो सीता का आगमन है वह इस मालिन्य को, इसकी दुर्दशा को मिटाने का है जो स्वर्ग से इस धरा पर आई। जो जिसके अनेक माँ सीता, जिनकी अनेक दास दासियां थीं, एक जरा से आवाज पर सभी प्रस्तुत हो जाते थे, आज वो वन में एक साधारण वंचर की भांति कंदमूल फल खाकर कुटिया में निवास कर रही है। क्यों? अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए, अपने पति के संकल्प पूर्ति के लिए, अपने ससुर दशरथ के वचन रक्षा के लिए और अपने देश के लिए। और इसके साथ राम और सीता कहीं पर भी दुखी नहीं है। उनमें ये नहीं लगता कि मैं राजा हो जाता और सीता रानी हो जाती। दुख कहीं नहीं है। वो अपने वनवास में वनवासियों के साथ प्रसन्न है। वहां उन्हें कोई भेद नहीं है, किसी तरह का अभाव नहीं है। प्रकृति ने, वनवासियों ने सब कुछ उनको दे रखा है। इसी तरह के नायक की, नायिका की आवश्यकता थी स्वतंत्रता आंदोलन में। क्योंकि जो
साहित्य है, प्रेमचंद जी लिखते हैं कि साहित्य युग दृष्टा भी होता है, वो मसाल की तरह आगे चलता है। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शन करता है, वह पथ प्रदर्शक होता है। और इसलिए जो द्विवेदी युग का साहित्य है वो अपनी वर्तमान स्थितियों से मुख नहीं मोड़ता, और जिस काल में जिन विषयों की आवश्यकता थी उनको वो उठाते हैं और साहित्य में उन्हें स्थान देते हैं। इसी तरह बात आती है यशोधरा की। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी। बुद्ध तो ज्ञान की प्राप्ति में अपना घर बार त्याग कर चले आए, वन को निकल गए। मध्यरात्रि की बेला और सोते हुए पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर वो वन चले गए। जब यशोधरा ने इस स्थिति को देखा, प्रातःकाल की स्वामी नहीं है, उन्हें अपनी सारे स्थिति का भान हुआ, तब वो देखे अपने भाव व्यक्त करती है। कर जाते कि बस अपनी सखी से कहती है यशोधरा कि हमारे स्वामी चले गए, ये दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि वो मुझसे बताकर जाते हैं। कहा हमें भेज देते हैं रण में प्रियतम को प्राणों के पण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में। कहा जब हम अपने पतियों को, हम छत्राणी हैं और अपने पतियों को रण में युद्ध के लिए लड़ने के लिए उन्हें स्वयं सुसज्जित करके खुशी खुशी हम विदा करते हैं, तो क्या हम उनके मार्ग में बाधा बन जाते हैं? कहा बस दुख इसी बात का है कि प्रिय गए हैं, वो अच्छे उद्देश्य से गए हैं, ठीक, लेकिन वो अगर हमें बताकर जाते तो हमें अत्यधिक हर्ष की अनुभूति होती। अब हमें जो ग्लानि की अनुभूति हो रही है कि क्या मैं इतना भी अपने पति का साथ नहीं दे सकती। इसी तरह जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी जो दूसरी पत्नी थी विष्णुप्रिया, उनके त्याग पर, बलिदान पर जो रचना लिखी विष्णुप्रिया मैथिली संस्कृत ने। इसी क्रम में रामनरेश त्रिपाठी जैसे देशभक्त पूर्ण रचना लिखने वाले कवियों ने, लेखकों ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनसे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे अतीत के गौरव का गान हुआ, और साथ साथ जो देश के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए बलिदान दे रहे थे, उनको कहीं ना कहीं नमन किया गया, कहीं ना कहीं उत्साह वर्धन किया गया। और उन्होंने कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश भावनात्मक रूप से जब तक एक नहीं होता, तब तक वह उन्नति नहीं कर सकता। जब तक ये हमें भावनात्मक लगाव नहीं होगा कि हम इस देश के वासी हैं, हम नागरिक हैं, हमको इस धरती में, इसी की रज में हम लोट लोट कर बड़े हुए, वो देश हमारा है। यहाँ के जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, वो हमारी हैं। तब तक हम अपने देश के लिए अपना बलिदान देने में सकुचाते रहेंगे। और यह हर संभव प्रयास किया गया लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए। यह बताया गया तुम उस देश के नागरिक हो जिसमें तुम बड़े हो। यही देश, यही धरती हमें खाने को देती है, यही हमारा पालन पोषण करती है।
सिर्फ भौगोलिक सीमा निर्धारित कर देने से यह देश नहीं बनता। देश बनता है भावनात्मक लगाव से। यहाँ की प्रकृति, यहाँ के नदियाँ, यहाँ की वन संपदा, उनसे जब हमारा लगाव होता है तो हम उसके लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसी भावना की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा था द्विवेदी युग में। और गुप्त जी लिखते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थान कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। कहे जो भारत है भूलोक का गौरव, ये इस धरती का गौरव है, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थान। और ये प्रकृति का लीला स्थान है। ये गौरव की बात है कि जो भारत है वो प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ सदा नीरा नदियां हैं, हरी भरी वनस्पतियां हैं, वन क्षेत्र है और उसमें अनेक फलदार वृक्ष हैं जिनसे पशु पक्षी वनवासी सभी का भरण पोषण होता है। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल। कहा यह वही देश है जहां पर हिमालय पर्वत है और गंगा जल, जहां गंगा जैसी पवित्र पुनीता नदी प्रवाहित होती है जो कालुष्य मिटाती। हिमालय ना हो, हमारी भारतीय संस्कृति का जन्म हिमालय क्षेत्र से ही होता है। हिमालय एक सामान्य पर्वत नहीं है, हिमालय से कई गुना बड़े पर्वत हैं, विशाल हैं, अनेक 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 विशेषताओं से युक्त हैं, लेकिन जो हिमालय है उसकी तुलना अन्य पर्वतों से नहीं की जाती। इसी हिमालय की गिरकंदराओं में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और हमारे वैदिक साहित्य का, लौकिक साहित्य का सृजन किया है। वहीं पर वेद पुराण उपनिषद आदि की रचना हुई है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो आदर्श स्थापित किए हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं हिमालय का। भारतीय संस्कृति की अगर आप देखेंगे एक बड़ी विशेषता रही है कि हमारा जो नायक रहा, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय नागरिकों ने सदैव किसी ना किसी ऋषि मुनि को अपना आदर्श माना है। यह संस्कृति ऋषि मुनि को आदर्श मानकर चलने वाली संस्कृति है, त्याग को आदर्श मानकर चलने वाली संस्कृति है। इदम नमम इदम राष्ट्राय इदम नमम, यह राष्ट्र के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। इदम नमम, मेरा नहीं, इदम राष्ट्राय, यह राष्ट्र के लिए है। वही भावना कहीं ना कहीं द्विवेदी युग में, जो द्विवेदी युग के जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो उसे जागृत करना चाहते और इसीलिए उन्होंने नीति और आदर्श को सर्वोपरि रखा। नीति अगर हम देखें इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कृष्ण और आदर्श का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण मनीषी हैं और इसीलिए इस युग में जो साहित्य का सृजन किया गया वो इन दोनों नायकों को केंद्र में रखकर साहित्य की सर्जना की गई, क्योंकि हमें नीति और आदर्श दोनों बनाए रखने। हमारी नीतियां ही हमें उन्नति और अवनति के मार्ग पर ले जाती हैं। हमारी नीतियां ही हमें उच्च स्थान दिलाती हैं और अगर
नीतियों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो हमारी अवनति भी हो सकती है। इसलिए जो ऐसी नीतियों की आवश्यकता थी हमारे देश को, जिससे हम आजाद हो सकें, हम विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। ऐसी नीतियां जहां वंचित वर्ग को, बेसहारा वर्ग को, जो सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी संरक्षण प्राप्त हो सके। ऐसी नीतियां जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां हम सब समान हो, जहां पर स्त्री पुरुष में कोई भेद ना रह जाए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। द्विवेदी जी ने देश को, राष्ट्र को संदेश दिया कि हमें ऐसी नीतियां बनानी हैं जहां हमारी माताओं बहनों को अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। सिर्फ वो गृहिणी बनकर ना रह जाए, सिर्फ उन्हें हम भोग्या ना बना लें। हम जब अपने अतीत को याद करते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, सीता हो, उर्मिला हो, यशोधरा हो, गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के लिए, संदेश दिया त्याग का। हमें ऐसे ही आदर्श की आवश्यकता थी जहां हमारे निर्णय में मातृशक्ति बराबर की भागीदार हो सके, जहां हमारे मातृशक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में स्त्रियों को बराबर स्थान था। राजा के साथ रानी राजमहल में, राज दरबार में बैठती थी और निर्णय की भागीदार होती। दशरथ की महारानी कैकेयी युद्ध में गई थी दशरथ के साथ युद्ध लड़ने, आप सब जानते हैं। लेकिन वो हो गई कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमने उनको अधिकारों से वंचित कर दिया। तो हमारी नीतियां ऐसी हों जहां कोई भी अधिकारों से वंचित ना हो। हमारे आदर्श ऐसे हों जो हमारे समाज का कल्याण करने वाले। इसीलिए संदेश दिया गया कि हमारी जो नीतियां हैं वो उच्च कोटि की हो। दूसरी बात, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी परिवार बिना प्रेम के एक नहीं हो सकता, बिना प्रेम के उन्नति नहीं कर सकता, बिना प्रेम के आगे नहीं बढ़ सकता। यह मनुष्य जीवन भी बिना प्रेम के शून्य है, कुछ नहीं। और इस युग के साहित्य में प्रेम को महत्व दिया गया कि प्रेम के अनेक रूप, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, आप अपनी प्रेयसी से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, आप अपने घर से, परिवार से, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए आप बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। जिससे आपका कोई लगाव नहीं, जिससे आपका कोई प्रेम नहीं, उसके लिए आप, जब कोई आपका जानकार, मिलने वाला, मित्र, रिश्तेदार मुसीबत में होता है
तो आप भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं और उसकी मुसीबत को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जिसे आप नहीं जानते उसके साथ आपके भावनात्मक रिश्ते नहीं बनते। इसलिए इस युग में इस बात का संदेश दिया गया कि हम मनुष्य हैं और यह देश हमारा है। जो भारतीय संस्कृति सदैव से कहती रही कि उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये तो संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा घर है। इसी तरह के विचार इस युग में कवियों ने, लेखकों ने व्यक्त किए। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। गंध विहीन फूल है, और अगर पुष्प में गंध ना हो, चंद्रमा में चांदनी ना हो, सूरज में ताप ना हो, जल में शीतलता ना हो, वह व्यर्थ है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी प्रेम के बिना फीका है, प्रेम के बिना व्यर्थ है। इस युग में और अन्य अनेक विषयों को साहित्य में समावेशित किया गया। कविता में तो जो स्थान मिला ही, गद्य में भी आयुर्वेद को, वैज्ञानिक लेखन को, चिंतन को और नई शिक्षा पद्धति पर विचार किए गए अनेक लेख लिखे गए। सबसे बड़ा जोर दिया गया स्वदेशी शिक्षा के विकास का। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट करके, खत्म करके उन्होंने विद्यालय शिक्षा प्रारंभ की। मैकाले की शिक्षा नीति जो आज भी चल रही है, जहां हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स 25 वर्ष का होता था, उसे हमने एक वर्ष में बांट दिया, और जो पाठ्यक्रम था उसमें हमने उन विदेशी साहित्य को, विदेशी साहित्यकारों को समावेशित किया, उनकी संस्कृतियों को समावेशित किया और अपनी संस्कृति को परित्याग कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि हम अपनी संस्कृति से, अपने आदर्शों से धीरे धीरे दूर होते चले गए। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें इसी की आवश्यकता थी कि हम अपने देश को जाने, राष्ट्र को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी परंपराओं को पहचाने। और इसके लिए इस युग के साहित्य में उन विषयों को रखा गया जो कहीं ना कहीं हमें हमारी संस्कृति से, हमारे परंपराओं से हमें परिचित करा रहे थे। इसके साथ साथ हास्य और व्यंग्यपूर्ण भी रचनाएं भी इस युग में लिखी गई प्रचुर मात्रा में। एक तरफ तो आदर्श था राष्ट्र के लिए, देशभक्तिपूर्ण रचनाएं थी, वहीं पर हास्य और व्यंग्य की भी रचनाएं लिखी गई। लॉर्ड कर्जन, या हम ये कहें कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो व्यंग्यपूर्ण साहित्य की सर्जना हुई, उसने भी कहीं ना कहीं देश को इस दौर में एक नई ऊर्जा दी और एक नई दिशा प्रदान की, जिसके चलते हमारा देश कहीं ना कहीं आजादी की ओर बढ़ा। इस युग में खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक आदि जो काव्य के विभिन्न रूप थे, उनकी सर्जना की गई। अनेक विविधता से परिपूर्ण काव्यों की सर्जना की गई। और जो परंपरा, जो मान्यताएं इस युग में स्थापित हुई,
उन्हीं का विस्तार आगे चलकर हम छायावादी युग में देखते हैं। आप देखेंगे कि जो द्विवेदी युग की जो भाषा है, खड़ी बोली बन रही थी, इसलिए बहुत मधुर भाषा हम नहीं कह सकते। आहा, अहो जैसे शब्दों का जो प्रयोग हुआ, वो कहीं ना कहीं लय ताल तुकबंदी के लिए, लय ताल को ठीक करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं छायावाद तक आते आते इस तरह के शब्द काव्य भाषा से बाहर हो चुके थे और एक ऐसी मधुर और मनोहर काव्य भाषा का रूप खड़ी बोली ले चुकी थी, जो शायद फिर बाद में कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाई। छायावाद की जो भाषा है वो अद्वितीय है। उसके बाद फिर ऐसी भाषा की सर्जना नहीं हुई, लेकिन उसकी नींव इसी द्विवेदी युग में रखी गई थी। द्विवेदी जी के अथक प्रयास के कारण ही यह खड़ी बोली काव्य की भाषा बन सकी। और यही नहीं, केवल उन्होंने इतना ही जोर नहीं दिया कि काव्य की भाषा केवल खड़ी बोली हो जाए ना, या साहित्य मनोरंजन ना। हमारे भारतीय संस्कृति में साहित्य कभी केवल मनोरंजन के लिए लिखा ही नहीं गया। मनोरंजन परक साहित्य को कभी भारतीय जनमानस ने स्थान नहीं दिया। हाँ, साहित्य में मनोरंजन हो वो ठीक है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए साहित्य हो, उसको इजाजत हमारा भारतीय जनमानस या भारतीय मनीषी नहीं देता। गुप्त जी लिखते हैं, केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कि केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें उपदेश हो। उपदेश से यहाँ पे तात्पर्य है कुछ शिक्षा हो, कुछ ज्ञान हो, कुछ ऐसे विषय हो जिससे हमारा ज्ञानवर्धन हो सके, हम आनंदित हो सके, हम प्रसन्न हो सके, हमारा अंतःकरण आत्म गौरव से परिपूर्ण हो सके, हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को, विज्ञान में जो नई नई खोजें हो रही हैं उनको, जो ज्ञान छुपा पड़ा है कहीं ना कहीं पुस्तकालयों में, कहीं ना कहीं जनमानस में, उस ज्ञान को साहित्य उद्घाटित कर सके और उसके पठन पाठन से हमको वह ज्ञान प्राप्त हो सके। ऐसे साहित्य की चर्चा द्विवेदी युग में की गई कि केवल मनोरंजन के लिए नहीं। जैसे अगर आप रीतिकाल देखें तो रीतिकाल में जो साहित्य की सर्जना की गई वो एक विशेष वर्ग के मन स्थिति को केंद्र में रखकर, राजा हो, आश्रयदाता हो, उन्हीं को केंद्र में रखकर जो उनको पसंद था उन्होंने काव्य की सर्जना की। लेकिन आधुनिक युग तक आते आते द्विवेदी युग में उस भावना का पतन हो गया। अब जो साहित्य है वो ज्ञान का भंडार था। द्विवेदी युग में जो साहित्य रचा जा रहा था वो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं को, छिपे हुए भारतीय ज्ञान को, यहाँ की संस्कृति से हमको परिचित करा रहा था। और कहीं ना कहीं हम ऐसे दिशा की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे मार्ग पर बढ़ रहे थे जो उन्नति की ओर जा रहा था। और इस युग में एक बात पर और विशेष ध्यान दिया गया, वह यह थी कि जो साहित्य की सर्जना हो वो
तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल। हमारे नायक तो राम और कृष्ण थे, लेकिन वो राम और कृष्ण के जो चरित्र गढ़े गए वो वर्तमान परिस्थितियों को केंद्र में रखकर गढ़े गए। कृष्ण, राम, राधा, सीता जो भी हमारे नायक रहे वो वर्तमान परिस्थितियों को केंद्र में रखकर, राधा कृष्ण की ललना हो गई, कृषकों के बीच अपना कार्य कर रही हैं। उर्मिला अपना जो समय है वो समाज सेवा में और विभिन्न कलाओं को सीखने में और आदि आदि में वो व्यतीत कर रही है। इसी तरह मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई और श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार किया गया। जिस श्रृंगार की चर्चा बाबा तुलसी करते हैं उसकी प्रतिष्ठा की गई। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटार। जहां मर्यादा बांधी थी तुलसी बाबा ने, कहीं ना कहीं उस मर्यादा की ओर द्विवेदी जी का ध्यान रहता है। और श्रृंगार रस में जो रीतिकालीन कुछ कवियों ने विकृत करने का प्रयास किया था श्रृंगार रस को, उससे इस युग में मुक्त श्रृंगार रस को मुक्त कराया गया और ऐसे श्रृंगार की रचनाएं की गईं जो हमारे लिए आदर्श थी। वह श्रृंगार जो एक आदर्श के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, उसको द्विवेदी युग में महत्व प्रदान किया गया। प्रकृति का भी अनेक रूपों में चित्रण मिलता है द्विवेदी युग में, आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में। और हम अगर देखें तो प्रकृति युग में भी, चाहे आप पंचवटी पढ़ रहे हो, वहां आप देख रहे हो जो प्रकृति का मनोरम चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। साकेत हो, प्रिय प्रवास हो, इन जो भी रचनाएं रही, इन सब में जो प्रकृति का अनुपम चित्रण लेखकों के द्वारा किया गया वह अद्वितीय रहा और उस सौंदर्य को, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने में समक्ष रहा, जो हमें उनसे जोड़ता है। इस युग में जो कविता लिखी गई वो अनेक छंदों में लिखी गई। दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, चौपाई, लगभग हम देखें कि लगभग जो प्रचलित छंद थे उन सभी छंदों का प्रयोग इस युग में किया गया और उसकी रचना के माध्यम से जो वैविध्य आया वो आज भी भारतीय हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर छायावाद के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि द्विवेदी युग अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। देश प्रेम, मानवता, प्रकृति चित्रण आदि अनेक विशेषताएं इस युग में उपस्थित हैं और आजादी के लिए, देश के लिए इन्होंने जो वातावरण निर्माण का कार्य किया वो अद्वितीय था।